आज जो हम सब भारत वाले जिस परमाणु बम पर गर्व महसूस करते हैं, उस परमाणु बम को बनाने के लिए यूरेनियम का यूज होता है और यह यूरेनियम झारखंड से आता है। यह यूरेनियम झारखंड के जिस जगह से निकलता है, उसके आसपास वाले गांव के लोग एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। यह है जादूगोड़ा, जो झारखंड का एक छोटा सा गांव है, जिसे कभी जादू का भूमि भी कहा जाता था, जो झारखंड के पूर्वी सिंह जिले में है। 1998 में जब भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया तो पूरा देश खुशी से झूम उठा। हम एक न्यूक्लियर शक्ति तो बन गए, लेकिन इस शक्ति का राज झारखंड के एक छोटा सा गांव जादूगोड़ा में छिपा हुआ है। यहाँ से निकलता है यूरेनियम, जो न सिर्फ पावर प्लांट्स को चलाता है, जो हमारे परमाणु हथियारों का असली ईंधन भी है। पर इस यूरेनियम की कीमत क्या है, इसके जवाब के लिए हमें जादूगोड़ा के लोगों की कहानियां सुननी होगी। ये जन्म से ही विकलांग है, पैदा हुए हैं, और हमने अपना स्तर से डॉक्टर के यहाँ गए थे चेकअप कराने के लिए। इसका इम्प्रूव नहीं हो पाया है। माइंड सामने है, यहाँ टेलिंग स्पॉन्ड भी है और हमको पहले काम भी कर चुके हैं। हमें तो खुद हम अपने आप में एहसास हो रहा, कहीं हमने उस रेडिएशन इलाका क्षेत्र में काम करके तो इस तरह के बच्चे ना पाए। यहाँ के लोगों ने अपनी जमीन खो दिया, अपने स्वास्थ्य खो दिए, इसलिए तो हम लोग को सोच रहा, हम बोल रहा मेरा आदमी को बार बार जो हम लोग को यहाँ नहीं रहेगा। 2 तो पेट में ही खराब हो गया और 1 8 महीना हो करके। मेरा तो पहले एक लड़का हुआ था, वो भी होके गुजर गया। फिर दूसरा बार बीच में हुआ था, वो भी होके गुजर गया। फिर अभी अगले साल एक लड़की हुआ था, वो भी होके गुजर गया। हर घर में कोई न कोई बीमारी है। कैंसर, टीबी, बच्चों का विकलांग पैदा होना, औरतों का बांझपन, ये सब रेडिएशन का असर है, जो यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी UCIL के खदानों से फैल रहा है। जादूगोड़ा में यूरेनियम खनन 1967 से शुरू हुआ। UCIL के खदान यहाँ 6 अंडरग्राउंड और एक ओपन कास्ट माइन से रोज हजारों टन यूरेनियम अयस्क निकालते हैं। इस अयस्क को प्रोसेस करने के बाद वेस्ट बचता है, उसमें 75 से 80% रेडिएशन बाकी रहता है। ये वेस्ट टेलिंग पॉन्ड्स में डंप किया जाता है, जो खुले में है और न ही इनकी कोई सुरक्षा है। बारिश में ये वेस्ट नदियों में बह जाता है और सूखे मौसम में धूल के रूप में पूरे गांव में फैलता है, जिससे उसमें के रेडिएशन भी फैलती है। एक स्टडी के मुताबिक टेलिंग पॉइंट्स के आसपास के इलाकों में रेडिएशन का लेवल 10 से 100 गुना ज्यादा है। स्वर्ण रेखा नदी, जो यहाँ के लोगों का जीवन का आधार है, ये नदी यूरेनियम के अल्फा पार्टिकल से इतना प्रदूषित है कि WHO के सुरक्षित सीमा से 160% ज्यादा रेडिएशन का स्तर पाया गया। एक रिसर्च के अनुसार जादूगोड़ा के आसपास के इलाकों में 68.33% लोग 62 साल से पहले मर जाते हैं। कैंसर, टीबी, जेनेटिक डिसऑर्डर यहाँ के लोगों के लिए आम बात है। UCIL का दावा है कि यहाँ रेडिएशन का स्तर बहुत कम है, लेकिन इंडिपेंडेंट स्टडीज जैसे क्योटो यूनिवर्सिटी और जादव यूनिवर्सिटी ये साबित करते हैं कि रेडिएशन का असर यहाँ पानी, हवा और मिट्टी में भी है। 2014 में झारखंड के हाई कोर्ट ने इस मुद्दे को स्वयं संज्ञान में लिया था, जब एक रिपोर्ट में जादूगोड़ा के 50,000 लोगों को स्वास्थ्य खराब होने की रिपोर्ट सामने आई। कोर्ट ने कहा था कि रेडिएशन से ट्राइबल कम्युनिटी में गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो रही है, पर आज तक न कोई बड़ा एक्शन हुआ और न ही UCIL ने अपनी जिम्मेदारी कबूल की। जादूगोड़ा के लोग हार नहीं मानने वाले। 1979 में पहली बार यहाँ के मजदूरों ने रेडिएशन के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। 1998 में JOAR यानी झारखंड ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट रेडिएशन का गठन हुआ, जो आज भी यहाँ के लोगों के लिए हक की लड़ाई लड़ रहा है। हम UCIL के खिलाफ नहीं हैं, बस हम ये चाहते हैं कि UCIL अपनी सुरक्षित तरीका से काम करे, टेलिंग पॉन्ड्स को ढका जाए और पानी को साफ किया जाए और वहाँ के लोगों को इलाज दिया जाए, जो बहुत बड़ी मांग नहीं है। जादूगोड़ा का सच सिर्फ एक गाँव का कहानी नहीं है, ये हम सब के न्यूक्लियर सपने का दूसरा चेहरा है। हमारी शक्ति, हमारी तरक्की किसी के जीवन की कीमत पर नहीं होनी चाहिए। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और अपनी राय इस कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।